हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी 50 ने क्या किया एंड हाउ आवर स्ट्रेटजी वर्कड एंड व्हाट एडजस्टमेंट्स वी डिड फॉर दिस वीक। सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी 50 चार्ट फर्स्ट. लेट मी ओपन दैट. हम पहले वन डे का चार्ट लगाते हैं और उससे एनालिसिस करेंगे. उसके बाद वी विल गो डीप and we will open 5-minute chart. So in one day, if I can show you, as we have already been talking, ये है रेजिस्टेंस एरिया. इसको आप एक एरिया कंसिडर करो. दिस इज नॉट अ लाइन, so this is area. You can say that this is a resistance for short term, and if you can see, I don't know, but this has become a good support now, this area. तो मार्केट जब तक ये दोनों एरियाज़ के अंदर है, इट विल कीप कंसोलिडेटिंग. जब भी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से वन डे या फॉर अ सेकेंड डे ऑल्सो, जब भी ये ऊपर जाए या नीचे जाए, सो वी कैन देन से दैट ईदर इट हैज़ टर्न बियरिश और इट हैज़ टर्न बुलिश. अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में जाऊँ, देन वी विल सी दैट जैसे ये ओपन हुआ, फर्स्ट इज अ ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल, एंड बुल्स वेर एबल टू सस्टेन दिस लेवल. तो उसके बाद सिर्फ कंसोलिडेशन ही किया है निफ्टी ने. तो इफ़ वी सी दिस कैन बी अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न ऑल्सो, बट इट डिपेंड्स. अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो ये हम कह सकते हैं दैट दिस पैटर्न वॉज वैलिड वन. तभी के लिए तो इस पूरी रेंज को आप साइडवेज ही समझो, और जब तक ऊपर या नीचे ना जाए, विल नॉट बी एबल टू मेक एनी डिसीजन एट ऑल. अब मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ कि हमने क्या एडजस्टमेंट किया फॉर दिस वीक. सो इफ़ यू कैन सी, वी हैव सोल्ड 21,000 पुट फॉर 20th मार्च एक्सपायरी एंड 23,600 कॉल. अगर मैं आपको ये चार्ट पे रेंज दिखाऊँ, सो 21,000 इज़ वे बैक हियर, around 4-5% down over here, and 23,600 is also too far. So I'm expecting that this range will not be broken, this 23,600 and 21,000 put. तो ये पॉइंट्स तो हमें आराम से मिलने ही वाले हैं फॉर दिस वीक. और अगर विक्स बढ़ा 1-2 दिन में, and if we get any chance to shift these positions, we'll do that. We'll shift these positions and we'll try to maximize our profit. With this, let me open the sensible और हम देख लेते हैं कि हमारी आयन कॉन्डर स्ट्रेटेजी ने कैसा परफॉर्म किया. what are the break evens, और हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी या ना पड़ी. अगर मैं मेरी ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में स्ट्रेटेजी ओपन करके दिखाऊं जो हमने मार्च आयन कॉन्डोर नाम से सेव की है, लेट मी ओपन दैट इन बिल्डर. यस, सो दिस इज़ आवर स्ट्रेटेजी. जब हमने ये स्ट्रेटेजी डाली थी मंथ एंड के स्टार्टिंग में, तो इसमें था मैक्स प्रॉफिट 40,000 एंड मैक्स लॉस वॉज 80,000. सो दिस इज इन अ रेशियो ऑफ 1:2, वेयर ऑलमोस्ट 1:2, वेयर विल ट्राई टू गेट 6% ऑफ अ डिप्लॉयड कैपिटल एंड वी आर रेडी टू लूज 13%. बट इफ़ मार्केट क्रॉसेस दीज ब्रेक इवंस, उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे और ये 13% कैसे कम होता है लॉस वो आप देखेंगे, और ये मैक्स प्रॉफिट कैसे बढ़ता है वो भी आप देखेंगे. बट अगर अनटिल एंड अनलेस इट ब्रेक्स दीज ब्रेक इवंस, हमें एडजस्ट करना ही नहीं है. और आप अगर ये ब्लू लाइन देख सकेंगे, ये अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये प्रॉफिट मेरा और बढ़ते जाएगा. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी कि मार्केट अभी कितना भी नीचे आए, वी आर सेफ टिल अराउंड 4.5%.
और अभी एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 वीक बचे हैं, ये वीक और उसके बाद 27 ऑफ मार्च। तो इफ़ वी कैलकुलेट 1 2 3 4 5, ये 5 दिन और वो 4 दिन, सो वी हैव ओनली 9 डेज लेफ्ट फॉर दिस स्ट्रेटेजी। मुझे नहीं लगता कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो हमें कुछ एडजस्ट करना होगा, वी विल गेट द होल प्रॉफिट। इफ़ मार्केट क्रॉसेस दिस ब्रेक इवन, उसके बाद ही हमें एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद हमारा क्या लॉस बचता है वो हम देखेंगे, और उस लॉस को हम कम से कम कितना कर सकते हैं वो भी हम देख सकेंगे। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रेटेजी इवन मोर ईजियर, you can comment. I will try to explain it, and keep following me. We will see tomorrow how our strategy performed. Thank you.